मुख्य उद्देश्य क्या? आज का मुख्य उद्देश्य मूलतः हमारे स्थानीय नेता महेश जी के द्वारा जनसुराज पार्टी के सदस्यों की संख्या विस्तारित करने के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम आज है और उस कार्यक्रम में हम लोग शिरकत कर रहे हैं। अभी आप सभी लोगों ने देखा कि इस प्रखंड के वैसे सामाजिक व्यक्तित्व जो विभिन्न राजनीतिक दलों से अपना वास्ता रखते थे, राजनीतिक दलों के साथ काम करते थे, आज अपने अपने उन दलों को त्याग कर और जनसुराज की सदस्यता दर्जनों से भी अधिक संख्या में लोगों ने लिया है। यह प्रतिवेदित करता है कि आम लोगों के अंदर प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के प्रति एक श्रद्धा उपजा है और प्रशांत जी की इस पार्टी को लोगों ने इस 35 साल के शासन के विकल्प के रूप में स्वीकारा है। और जो रैली 11 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में है, उसमें इस वारिसनगर की मिट्टी से हजारों की संख्या में शिरकत करके लोग और बिहार के बदलने का जो संकल्प है जनसुराज का और प्रशांत जी का, उसको पूरा करने का यह संकल्प है। वारिसनगर इस देश के राजनीतिक मिट्टियों में सबसे उर्वर मिट्टी है, क्योंकि इस धरती पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, धीरवीर वशिष्ठ नारायण सिंह, बाबू राजेंद्र नारायण शर्मा जी सरीखे लोगों की प्रोग्राम रखा गया, इसका क्या खास उद्देश्य था? नमस्कार। आज जो हम लोग यह एक सदस्यता अभियान के तहत रखे हैं, जिसमें लोजपा से अधिकांश लोग हमारे दल को ज्वाइन किए हैं। तो इन लोगों का जैसे अभी इससे पहले हम इनसे बातचीत किए कि वहाँ क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, दोनों तरफ का जब बातचीत हुई तो इन लोगों का कहना है कि बाकी जो भी दलें हैं या जिस दल में ये हैं वहाँ वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि आप देखते होइएगा कि अधिकांश दल में जिसके पिताजी पार्टी बनाए तो अध्यक्ष वही थे, तो अध्यक्ष जो है या तो आजीवन वही रह गए या वो अपने बेटे को या फिर अपने उत्तराधिकार को दे दिए। तो पार्टी को आज अगर किसी पार्टी को लीजिए तो वो राजतंत्र के तहत चल रहा है। लेकिन एक जनसुराज ऐसा है, यहाँ जो अध्यक्ष होंगे या जो पार्टी का भी जो संविधान है यह लोकतंत्र के तहत लिखा गया है। क्योंकि इसमें अध्यक्ष भी है, वो भी बदलते रहेंगे, उनका भी चुनाव होगा, जो प्रक्रिया है उसके तहत होगा। अब है कि हम लोग बदलाव रैली जो 11 तारीख का है, तो चूँकि हम लोग किसान फैमिली से आते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब जैसे एक फसल लगाए और उसमें फिर हम दूसरा फसल लगा देते हैं तो उसका जो उपज है वो कम होता है। तो प्रशांत जी का कहना है कि पूरा बदल दो, यानी जैसे फिर से हम उस फसल को क्या करें कि उसको निपटा के उसको जुताई करके नया फसल लगाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छा पैदावार होगा। और बिहार जो इस समस्या पलायन, बेरोजगारी और जो अशिक्षा की से जो जूझ रहा है, इससे निकलने का बस यही रास्ता है कि नया सरकार बने। स्वराज के नेता महेश जी ने आज यहाँ पे सदस्यता और दूसरे दल से आए हुए लोगों को अपने दल में ज्वाइनिंग का आज यह कार्यक्रम रखे थे। उसी कार्यक्रम में आज हम सम्मिलित हुए हैं। कई लोगों हमारे प्रशांत किशोर के विचारों से और उनकी जो बिहार की बदलने के लिए जो मुहिम चला रहे हैं उसको देखकर आज लगभग सैकड़ों कार्यकर्ता वारिसनगर विधानसभा से जो पहले लोजपा में थे वह आज जनस्वराज या विभिन्न राजनीतिक दल में भी थे और ज़्यादातर लोजपा के लोग हैं, उन लोगों को आज महेश कुमार जी ने और हमारे सभी जिला के बढ़िया हमारे राम बालक जी हैं, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं और किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं, सभी लोग मिलकर आज हम लोग अपने परिवार में सम्मिलित किए हैं, शामिल किए हैं। और इन लोगों ने विचार जो हमारे प्रशांत जी का है उसको सुनकर इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन किया है। आज से जनस्वराज पार्टी के ये सच्चे सिपाही हैं और आने वाले जो 2025 में चुनाव है उसके लिए सभी लोगों ने कमर कसी। नए साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नए साथियों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आज के बाद कल से 11 को जो रैली है पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली, उस रैली के लिए जगह जगह पर जाकर अपने साथियों के साथ
झुंड बनाकर गाड़ी से, ट्रेन से गांधी मैदान पहुँचे। और दूसरा, इस रैली के बाद हर लोग अपने क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में लग जाएं और 2025 में जन स्वराज का सरकार बने। जो बिहार में आज हमारे आधा से ज़्यादा जो शहर को छोड़कर, गांव को छोड़कर दूसरे राज्य में रह रहे हैं, वो अब जाना न पड़े। हमारी माँ बहन जो अकेले घर में रहती है, उनका पति, उनका बेटा दूसरे जगह पलायन करके नौकरी करने चला जाता है, जहां इज्जत भी नहीं मिलती है। और प्रशांत जी ने कहा है कि हमारी जब सरकार बनेगी, जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी, तो छठ के बाद कोई बिहार का मजदूर या कोई बिहार का आदमी बाहर कमाने नहीं जाएगा, उसको रोजगार यहीं मिलेगा, यहीं रोजगार की व्यवस्था करेंगे। आज का प्रोग्राम आपने देखा कि महेश जी के द्वारा रखा गया है, उसमें विस्तार से सभी लोगों ने बता ही दिया है कि किस तरह से नए कार्यकर्ताओं का स्वागत किया गया है हमारी पार्टी में। साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी कि 11 तारीख को जो आगामी रैली रखी गई है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे वहाँ और बिहार बदलाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि ये बिहार बदलाव एक प्रकृति में हर चीज़ का नियम है कि प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इंसान में भी परिवर्तन होते हैं, बच्चे से लेके हम बूढ़े होते हैं। उसी प्रकार से हर राजनीति में भी परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले 35 सालों से जिस तरह का मार हमारी बिहार की जनता झेलती आई है, आज अगर उठ के अपने बच्चों के लिए हम लोग नहीं सोचेंगे तो कल के दौर में हमारे बच्चे हमें कोसेंगे। इसलिए एक प्रयास अपने बच्चों के लिए अवश्य करिए और बिहार बदलाव रैली में भाग लेके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने का एक प्रयास जरूर करें। इतना ही कहना। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम रिंकी पासवान हुआ और मैं जिला महिला अध्यक्ष हूँ जन स्वराज। स्वराज को ज्वाइन किया, कैसा महसूस कर रहे हो? हमें तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ। देखिए, आप में अच्छा महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत किशोर जी को? प्रशांत किशोर जी के हम लोग को विचारधारा अच्छा लगा कि बिहार बदलो अभियान के तहत वो काम करते हैं। इसी विचारधारा, उसका पलायन को रोकना, रोजगारी को दूर करना, शिक्षा को अच्छे से चलाना, ये सब जो हम लोग देखे, इसी विचारधारा से हम लोग यहाँ इस पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया है। पटना में 11 तारीख को महारैली है, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए लोगों को? इसके लिए मैं वाइस नगर से जरूर अनुरोध करूँगा कि हजारों की संख्या में यहाँ से चले हम लोग के साथ हम लोग हजारों की संख्या में ले जाने का काम करेंगे यहाँ से इस पार्टी के लिए। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राकेश कुमार राउत हुआ। इससे पहले हम लोजपा में भूतपूर्व प्रखंड अध्यक्ष के पोस्ट पर थे।